बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदालती कार्रवाई पे बात करने से पहले आपको ये बता दूं, बल्कि कंफर्म कर दूं, मीडिया पे तो आ ही गया है। अजहर मशवानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए हैं। 8 दिन वो गायब रहे हैं। कहाँ रखा गया है, सारी तफसीलात ज़रा ये लेटर ऑन सामने आएंगी। गवर्नमेंट तो बिल्कुल मानने से इनकारी थी कि हमने अगवा किया है या हमारी किसी एजेंसी ने किया है। किसी एजेंसी ने गिरफ्तारी नहीं डाली, अदालत में किसी एजेंसी ने तस्लीम नहीं किया कि इनको हमने रखा हुआ है। और अब 8 दिन बाद वो खैर खैरियत से घर पहुंच गए हैं। खैर खैरियत का लफ्ज़ वैसे बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इन 8 दिनों में उनके साथ हुआ क्या है ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन वो घर पहुंच गए हैं जिंदा सलामत, ये आप कह सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे बात करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज कुछ जज्बाती होते हुए, और रिपोर्ट जो किया जा रहा है कि कुछ वो अबदीदा भी हो गए, जो कुछ चल रहा है मीडिया पे, जिस तरह का टारगेट किया जा रहा है उन्हें, जिस तरह की कैंपेन चल रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया जा रहा है, उन्होंने हर चीज का हवाला दिया। 90 में क्या हुआ था, फिर उन्होंने बताया कि जजेस कितने कंपिटेंट हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, उनके फैसले तो पढ़ के आप देखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहां पे सारा राउंड एंड राउंड मसला पहुंचता है, और वही है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन तो करवाने होंगे। और मैंने आपको शायद 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि शायद कोई पंचायती बात भी करें, कि चीफ जस्टिस का मिजाज ऐसा है। इन्होंने 9 अप्रैल का भी जो हुआ था ना बिल आखिर सारा कुछ, उसमें भी जब ये केस सुना गया था 3 अप्रैल को और उसके बाद 7 को फैसला आया था, तो वहां बुलावल को बुला लिया, शहबाज शरीफ को बुला लीजिए, आप बताएं आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया। तो अपना फैसला इस तरह नहीं दिया था इंडिपेंडेंटली। अभी भी चीफ ने कहा है कि अगर आप लोग मुज़ाकरात कर लेते हैं सारी कंसर्न पार्टीज और तय कर लेते हैं कि किस डेट को करने हैं, तो ठीक है, फिर हम अपना फैसला नहीं देंगे, यानी ऑर्डर नहीं देंगे, आप कर लें, तय कर लें, वरना सुप्रीम कोर्ट देगी। वरना यानी एक मौका दिया है कि अगर हुकूमती जमात और वाहिद अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ बैठ जाते हैं और तय कर लेते हैं मामला कुछ असलूबी से, दो चीजें तय करनी है। नंबर 1 के इलेक्शन किस तारीख को होना है, और नंबर 2 कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। क्या इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट किया जाएगा, अगवा किया जाएगा, मारा जाएगा, इमरान खान की रोज गिरफ्तारी की कोशिश होगी, मारा मारी होगी, उसके घर में क्रेन भेजे जाएंगे, या पुरअमन तरीके से इलेक्शन होगा। ये दो चीजें तय करनी है। या ये मुज़ाकरात से कर लें, या चीफ जस्टिस इस पर फैसला देंगे। अब वो कैसे देंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को बुलाने का क्या इंदिया दे दिया है। ठीक है, यही दो वो इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन में मदद फराम करनी है इलेक्शन कमीशन को। बाकी सारा काम इलेक्शन कमीशन ने खुद करना होता है। फंड सेक्रेटरी खजाना और जो सिक्योरिटी देनी है वो सेक्रेटरी दिफा के अंदर आता है। चीफ ने कहा है हम वाज़े अहकामात देंगे पीर को, इन दोनों सेक्रेटरीज को बुला के वाज़े अहकामात दिए जाएंगे, और जो इनकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। चीफ ने यह कहा है कि सिर्फ ये तय होना बाकी है कि कब होने हैं इलेक्शन। होने तो हैं, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन तक कोई फरार ले ले। और मेरा ये ख्याल है कि चीफ ये पूरी कोशिश करेंगे एमिकबली ये मसला सॉल्व हो जाए, और शायद एक कोशिश ये हो, उन्होंने हिंट भी दिया है कि मेरी कुछ मुलाकातें भी हैं, और हो सकता है वो जजी से कुछ मुलाकातें करें। हालांकि एकदम इशारा ये जाता है कि शायद बड़े डीजे बाबू से मुलाकात होगी, लेकिन शायद वो अपने जजी से मुलाकात करेंगे, फेलो जजी से, उन्हें बताएंगे, उनके सामने मुकदमा रखेंगे। कंप्रोमाइज होना और बात है, किसी का रिश्तेदार होना और बात है, किसी से ताल्लुक बरादरी होना और बात है, लेकिन ये सारे जजेस को ये तो पता है ना कि इस टाइम आइन एट स्टेक है। ये सबको पता है। क्या तरमीन को नहीं पता कि आइन एट स्टेक है और किस तरह की गेम्स खेली जा रही है? क्या फायद ईसा को नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्या या अफरीदी को नहीं पता? क्या मंसूर अली शाह को नहीं पता? क्या मंदोखेल साहब को नहीं पता? क्या अमीनुद्दीन साहब को? इन सबको पता है हो क्या रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इन्होंने स्टेप्स लिए अभी तक, टेक्निकलिटीज को बुनियाद बना के अवॉइड करने की कोशिश की है। लेकिन अगर बात हो जाती है पीछे कि एक चीज पे हम मुत्तफिक हो जाते हैं कि आइन को हम बचाएंगे, बाकी अपने डिफरेंसेस रखें आप। एक तो ये कोशिश हो सकती है कि चीफ करें जो उन्होंने कहा है कि मैं आज की समाअत के बाद मुलाकातें कर रहा हूं। जो लोग सब कंट्रोल करते हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा बगलोल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम 20 मई को असेंबली तोड़ने का फैसला कर रहे थे। एकदम भागे भागे डीजी ISI आए, उन्होंने कहा जी पहले IMF की डील तो करवा लें, पहले आप असेंबली तोड़ रहे हैं। तो हर जगह वो डीजे बाबू तो घुस जाते हैं आके, अभी भी हो सकता है वो आ जाएं और बैक चैनल पे जाके जो मुलाकात करें चीफ से और उन्हें कहें जी कि आपकी तरह इलेक्शन का भी तो हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर कायल करने की कोशिश करें। लेकिन चीफ का ये कहना कि मंडे तक कुछ बेहतरी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है कि सिस्टम जितना रॉटन हो चुका है, जितनी तबाही निकल चुकी है, हर कोई एक एक कदम पीछे हटेगा, हर कोई। और इमरान खान को एक बड़ा जबरदस्त मशवरा दिया था एक जनरल लोधी साहब ने, आप सियासी जंग पहले जीत लें, इंतखाब हासिल कर लें और लड़ लें, उसके बाद आप अपना जो रिफॉर्म का एजेंडा है ना कि इस इदारे को इसकी हदूद में रखना है, इसको इसकी हदूद में, तब तक अब आप बाकी चीजों के बारे में मेंशन करना छोड़ दें। जब डायरेक्ट ज्यादती हो तो वो तो सारा बोलना है, लेकिन अब आप जो पिछली बातें हैं उनको फिलहाल आप जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते उसको छोड़ दें। मैं भी समझता हूं तो इमरान खान की अपनी भी पॉलिसी यही है
कि हमने सारे इदारों को साथ लेके चलना है। मैं सिर्फ अब ऐड करूंगा कि अब सियासत उस लेवल पे पहुंच गई है कि आपने इन्हें घसीट घसाट के किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन तक लेके जाना है। चीफ जस्टिस ने भी ये कह दिया कि इलेक्शन तो होंगे, और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पाबंद बनाएंगे इन इदारों को कि वो इलेक्शन में मुआवनत करें, जो नहीं करेगा उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये बड़ा वाज़ेह है बिल्कुल। फिर जो फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है। चीफ ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता दुनिया के किसी मुल्क में कि इस तरह बेंचेस पे एतराज हो जिस तरह यहां हो रहा है। चीफ साहब ने यह भी कहा है, और जब समाज शुरू हुई तो शुरू में ही, कि पाकिस्तान बार कौंसिल को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, जिस तरह यह किया जा रहा है जजेस के हवाले से। फिर उन्होंने स्टैंड लिया, जो ऑडियोज लीक हुई हैं जज साहब की, उसके लिए भी स्टैंड लिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली स्टैंड ले लिया है, वो डट गए हैं और उन्होंने वाजे कर दिया है कि मैं तो इलेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि आइन मेरे पीछे खड़ा है और आइन ये कहता है। ये कोई जाती मंशा तो नहीं है किसी की। अब इसमें साजिश हुकूमती ये है, और हुकूमती अवानों से खबरें ये चल रही हैं कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस तैयार करके, ये हुकूमती साइटों से खबरें आ रही हैं, ये नहीं कि ये हो सकता है, यानी रेफरेंस तैयार करके और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज देंगे, और इसके बाद चीफ जस्टिस हट जाएंगे और कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायद ईसा हो जाएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो ये हुकूमती खबरें चलवा रहे हैं कि जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ भी रेफरेंस था, तो क्या उन्होंने केस सुनने छोड़ दिए थे? क्या वो अपने ओहदे से हट गए थे? तो चीफ जस्टिस क्यों हटेंगे? ओहदे से ना हटने की जरूरत है ना कुछ कानूनी, लेकिन ये हॉस्टाइल टेक कवर की कोशिश इनकी तरफ से हो भी सकती है मुमकिन तौर पे। तो ये तो फिजिकल अटैक कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पे पहले भी, इनकी ये हिस्ट्री है। ये जब भी मुश्किल में होते हैं, जब भी इन्हें लगता है कि हमारे मफादात को दिख पहुंच रही है, ये फिजिकल अटैक तक आ जाते हैं। देख लें, इमरान खान को जब सियासी शिकस्त दे सके, कातलाना हमला कर दिया। और अब मैं ये समझने पे मजबूर हो गया हूं कि जो 97 में भी अटैक हुआ था अदालत पे, तब भी जो जज साहब थे वो एस्टैब्लिशमेंट के केस उन्हें में नहीं आ रहे थे, तो उनकी आशीर्वाद से ये सारा अटैक हुआ था। वरना कभी भी ताकतवर हलकों की आशीर्वाद के बगैर पाकिस्तान में इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि मरियम जो चीफ जस्टिस का नाम ले लेके कैंपेन कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें लगा के कैंपेन कर रही हैं, ये किसकी बैकिंग पे कर रही हैं? कि ज़ाहिर ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग से कर रही हैं। वो पीछे ना खड़े हो तो इनकी औकात नहीं है किसी के बारे में बात करने की। ये ऐसे हैं जो 6-6 महीने ट्विटर नहीं यूज करते, इतनी इनकी औकात है। इनको बैकिंग मिली हुई है चंद करप्ट लोगों की, जिसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। तो इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कौम को कहा आप तैयार हो जाएं, हम अदलिया के पीछे खड़े हैं। यानी अगर अटैक होता है, जो इमरान खान ने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि अगर चीफ को हटाने की कोशिश होती है, तो जैसे इफ्तिखार चौधरी तो फ्रॉडिया निकला ना, कि उसको हटाने की कोशिश की, सब लोग निकल आए बाहर और वकला ने एक मूवमेंट चलाई। अब वकला की भी मूवमेंट चलेगी और तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर होगी अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई ना कोई साजिश ऐसी की जाती है कि उन्हें रिमूव वक्त से पहले करने की कोशिश होती है। तो इमरान खान भी तैयार है पूरी तरह से। अब देखना यह है, और एमिकेबल क्या है, मैं अभी भी ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं IMF से डील करने के लिए इमरान खान भी दस्तखत कर दें, नून लीग भी कर दे, पीपल्स पार्टी भी कर दे और बाकी जमातें भी, कि हम में से जिसकी हुकूमत आएगी, ये जो डील हो रही है हम इसके पाबंद होंगे, रिटर्न में दे दें। उसके बाद IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाए, शहबाज शरीफ हुकूमत तोड़ दें और मई में इलेक्शन करवा दिए जाएं। बस सिंपल, ये एंड ऑफ मई 30 मई को इलेक्शन करवा दिए जाएं, पूरा 54 दिन का शेड्यूल भी मिल जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर जाहिर है कि 2 सूबों में इलेक्शन तो होने हैं, और चीफ ने आज इशारा भी दे दिया है कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा तारीख हो सकती है क्योंकि अब वो डिले हो गया है, लेकिन ज्यादा डिले चीफ नहीं होने देंगे। अब ये उन्हें हटा पाते हैं जोर जबरदस्ती या नहीं, ये अब अगले 2 दिनों में देखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, रोज 50-60 लोग जो हैं वो बारी बारी आएंगे और पूरा दिन मीडिया का दिमाग खाते रहेंगे। लेकिन चीफ ने 100 सुनार की एक लोहार की वाला मंडे को करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मंडे को इस केस का फैसला आ जाएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।